बेताल ने कहा, सुनो राजन, कुसुमपुर नाम के एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। इस परिवार में ब्राह्मण, उसकी पत्नी और 4 बेटे थे। ब्राह्मण अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन जी रहा था, लेकिन एक दिन अचानक वो बीमार पड़ गया और उसकी हालत धीरे धीरे बिगड़ती गई। सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ और एक दिन उसका निधन हो गया। ब्राह्मण की मृत्यु के धोख में उसकी पत्नी ने भी सती होना स्वीकार कर लिया और उसने भी अपनी जान दे दी ब्राह्मण और उसकी पत्नी की। मृत्यु के बाद उनके रिश्तेदार ने मौका पाकर चारों बच्चों का सारा धन हड़प लिया। अब चारों भाई पूरी तरह कंगाल हो गए और मजबूरन अपने नाना के घर चले गए। शुरू में तो सब ठीक चला, लेकिन थोड़े समय बाद नाना के घर में भी उनके साथ बुरा बर्ताव होने लगा। ये स्थिति देख चारों भाइयों ने सोचा कि अगर उन्हें समाज में सम्मान पाना है तो कोई खास विद्या सीखनी चाहिए। ये सोचकर चारों भाई 4 अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। सभी ने कठिन तपस्या की और विशेष विद्याओं प्राप्त की। कई वर्षों बाद चारों भाई मिले और एक दूसरे को अपनी अपनी विद्या के बारे में बताया। पहले भाई ने कहा, मैं मरे हुए जीव की हड्डियों पर मांस चढ़ा सकता हूं। दूसरे ने कहा, मैं उस मांस पर खाल और बाल बना सकता हूं। तीसरे ने कहा, मैं उस मरे हुए जीव के सभी अंगों का निर्माण कर सकता हूं। चौथे ने कहा, मैं उस मरे हुए जीव में जान डाल सकता हूं। अपनी विद्या की परीक्षा लेने के लिए वे जंगल में गए, जहां उन्हें एक मरे हुए शेर की हड्डियां मिली। पहले भाई ने हड्डियों पर मांस चढ़ा दिया, दूसरे ने खाल और बाल बना दिए, तीसरे ने अंगों का निर्माण कर दिया और चौथे ने उसमें जान डाल दी। शेर के जीवित होते ही उसने चारों भाइयों को मार डाला। इतना कहकर बेताल ने विक्रम से पूछा, राजन बताओ, इन चारों में सबसे बड़ा मूर्ख कौन था? विक्रम ने जवाब दिया, इन चारों में सबसे बड़ा मूर्ख चौथा भाई था। जब उसे पता चल गया कि ये शेर का शरीर है, फिर भी उसने उसमें जान डाल दी। ये उसकी सबसे बड़ी मूर्खता थी। विक्रम का जवाब सुनकर बेताल बोला, तूने सही जवाब दिया, लेकिन शर्त तोड़ दी। मैंने कहा था कि अगर तू बोलेगा तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा। ऐसा कहकर बेताल फिर पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा ने फिर से बेताल को पेड़ से उतारकर